पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर 4 साल के बाद जो खबरें निकल के आ रही हैं वो सही में आपको चौंका सकती हैं। एक वक्त था जब सुशांत मामले में कहा जा रहा है कि रिया के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। सुशांत मामले में आज भी लोग इंतजार करते हैं कि मामले का सच कब सामने आएगा, पर क्या सच कभी सामने आएगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अभी हाल ही में वो कर दिखाया जो शायद बॉलीवुड में सालों से काम करने वाले लोग नहीं कर पाए। वो ऐसा क्या काम है आप इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अब नई ब्रांड लॉन्च कर रही हैं और आखिरकार उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ कहा जा रहा है कि कुछ फोटो भी वायरल हो रही हैं, कुछ बातें भी निकल के आ रही हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या सुशांत मामले का सच आज नहीं तो कल बाहर आएगा या ये मामला पेंडिंग ही चलता जाएगा। पर ये सब बातें करने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला होने के बाद एक बात निकल के आई थी कि जिस घर में सुशांत रहते थे वो घर आखिरकार किसका था। किसी ने बोला आमिर के कोई अंकल थे उनका था, किसी ने बोला आखिरकार रिया ने उनको उस घर पे शिफ्ट करा। अलग अलग लोगों ने बयान दिए थे। अभी तक एक्चुअली में पता नहीं लगा कि आखिरकार वो घर किसका था। पर हाँ, एक फिल्म आई थी जिस फिल्म की शूटिंग हुई थी उस घर में जिस घर में सुशांत रहा करते थे। और उसी के बाद कहा जा रहा है कि उस सोसाइटी की पूरी इमेजेस बाहर निकल के आने लग गई, क्योंकि उस शूटिंग के बाद ही पता लगा था कि वहाँ पर 2 गेट थे। एक गेट नहीं था उस बिल्डिंग में जहाँ माउंट ब्लैंक पर सुशांत रहा करते थे। और उसी के बाद कहा जा रहा है कि देखने को मिला कि किस प्रकार 14 तारीख को वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, कैमरे बंद थे, पर आखिरकार लोगों ने दोनों गेट से लोगों को कैप्चर करा। एक गेट एंट्रेंस का था, एक एग्जिट का था, पर लोगों ने कहा जा रहा है कि दोनों ही गेट से बहुत सारे लोगों को नोटिस करा था उस दिन। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया के ऊपर भी गंभीर सवाल उठे थे। एनसीबी ने सवाल उठाए थे, ईडी ने सवाल उठाए थे, सुशांत के फैंस ने लगातार सवाल उठाए थे। और इसी के बीच आज तक ये भी नहीं पता लग पाया कि मिस्ट्री गर्ल कौन थी। मिस्ट्री गर्ल को लेकर बहुत सवाल उठे थे, पर अभी हाल ही में देखा गया कि रिया चक्रवर्ती अब बहुत आगे बढ़ गई है लाइफ में। एक तरफ कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती चैप्टर 2 अपना कहा जा रहा है कि फेज में आ चुकी हैं, और उसी के बीच उन्होंने एक पॉडकास्ट शो भी शुरू करा है। पहले सुष्मिता सेन को बुलाया बात करने के लिए, और अब उन्होंने आमिर खान को बुला लिया था। जी हाँ, आमिर खान जो कहा जा रहा है कि बड़े दिग्गज खानों में से एक माने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 3 ही खान का नाम चलता है, आप जानते हैं, जिसमें सलमान, शाहरुख और आमिर हैं। उन्हीं खान में से अगर आप आमिर खान को अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हो और आखिरकार उनसे बातचीत कर रहे हो, और उसके बाद आमिर खान इमोशनल हो जाते हैं, आपके सपोर्ट में बातें भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि भैया आप छोटे मोटे इंसान नहीं रह गए हो। पर इसके पीछे वजह क्या है? रिया चक्रवर्ती बिना कोई फिल्म हिट करे हुए या फिर बिना कोई बड़ा काम करे हुए इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती का नाम चारों तरफ फैल गया था, और इसी के बीच अब एक खबर निकल के आ रही है। वो खबर देखने के बाद आप सही में चौंकेंगे। खबर ये निकल के आ रही है कि आमिर खान ने दी रिया चक्रवर्ती की हिम्मत की दात। कहा जा रहा है कि चैप्टर 2 के बारे में बात करते हुए रो पड़े हैं मिस्टर परफेक्टनिस्ट। अब कहा ही जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने मूव ऑन कर रही है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद लंबे समय तक कहा जा रहा है कि लाइमलाइट और मीडिया से दूर रही, लेकिन अब वो एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि अपना एक पॉडकास्ट शुरू करा है, और हाल ही में ही वो पॉडकास्ट में आमिर खान भी कहा जा रहा है कि दिखाई दिए हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने कहा जा रहा है कि टॉक शो चैप्टर 2 के साथ करियर की नई शुरुआत की है। रिया के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में सुष्मिता सेन आई थी, और दूसरे एपिसोड में कहा जा रहा है कि आमिर खान बतौर गेस्ट के रूप में आए हैं। रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका प्रोमो शेयर किया है जो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। बता दिया जाए कि शो में आमिर और रिया के साथ कहा जा रहा है कि बहुत सारी बातचीत तो हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि ये अपने जो रिव्यू हैं वो शेयर कर रहे हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि आमिर ने कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट भी किया है। वो कैसे, आपको बता दिया जाए कि आमिर खान कहते हैं ऋतिक हैंडसम है, सलमान हैंडसम है, शाहरुख वाकई हैंडसम है, लेकिन मैं रिया चुटकी लेते हुए कहती हैं आप भी हैंडसम हैं। मुझे लगता है पूरे देश एक बार तो मेरी बात से सहमत होगा। आमिर खान फिर शिकायत करते हैं लोग मेरे फैशन चॉइस का मजाक उड़ाते हैं। रिया
जोर देकर कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि आप स्टाइलिश हैं। फिर दोनों हंसने लगे। प्रोमो में दिखाया गया है कि बात बात करते आमिर रो पड़ते हैं। वीडियो में उन्हें कुछ कहने से पहले आंसू बहते हुए देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह आंसू पोंछ कर उनसे कहते हैं, वहाँ से मेरा चैप्टर 2 शुरू हुआ। आमिर खान ने शो में रिया की हिम्मत की तारीफ की। आमिर कहते हैं, रिया आपने साधारण साहस दिखाया है। मतलब कहीं ना कहीं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आमिर खान का सपोर्ट अगर मिल जाए किसी को तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और रिया को आमिर का सपोर्ट मिला है। इससे के बीच कहा जा रहा है कि आमिर ने यह भी खुलासा किया कि वह फिल्मों से दूर जाना चाहते हैं। प्रोमो शेयर करते हुए रिया ने कैप्शन में लिखा, मैं आमिर खान का वेलकम करते हुए कहा जा रहा है कि एक्साइटेड हूँ। एक सच्चे स्टार और सच्चे दोस्त के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत सारी बातें लिख रही हैं, पर सवाल ये उठता है कि आमिर खान इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं और कहीं ना कहीं दिग्गज कलाकार थे, उनको अपना दोस्त बताया जा रहा है और दोस्त भी वो बता रही हैं जिन्होंने शायद आज तक कोई सुपरहिट फिल्म नहीं दी है, जबकि आमिर खान की बहुत सारी सुपरहिट फिल्में आ चुकी हैं, ये आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को जिस प्रकार सपोर्ट देखने को मिल रहा है, रिया चक्रवर्ती के साथ बॉलीवुड खड़ा हुआ है, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। और दूसरी तरफ बता दिया जाए कि रिया चक्रवर्ती की बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती को कहा जा रहा है कि घूमते हुए देखा गया एक शख्स के साथ। खबर ये निकल के आ रही है कि रिया चक्रवर्ती की लाइफ में हुई एक शख्स की एंट्री। रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग बाइक पर घूमती नजर आई, लोगों ने किया ट्रोल। रिया बीते कुछ दिनों से किसी के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। इसी बीच अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि रिया अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं। बता दिया जाए, सुशांत के बाद एक बार फिर रिया चक्रवर्ती की लाइफ में फिर से प्यार ने दस्तक दी है। रिया बीते कुछ दिनों से किसी के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसी बीच अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती कथित बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती इन दिनों फिर से रिलेशनशिप की खबरों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। सुशांत के बाद अब रिया का नाम कहा जा रहा है कि एक शख्स के साथ जोड़ा जा रहा है। बोला जा रहा है कि इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती अपने यूवर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामत के साथ बाइक राइड के लुक में कहा जा रहा है कि दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं इस दौरान निखिल कामत ने हेलमेट लगाया हुआ है। वही रिया कहा जा रहा है कि कैजुअल ड्रेस में बिना हेलमेट के नजर आ रही हैं। रिया के खुद का चेहरा छुपाने के लिए मुंह पर काला मास्क पहना हुआ है। हालांकि अभी तक रिया ने इस वीडियो को लेकर कुछ भी नहीं बताया है, ना ही अपने रिलेशन को लेकर कोई खुलासा करा है, पर लोग कह रहे हैं कि रिया ही है। पहली बात तो ये है कि किसी की लाइफ में कोई भी आए कोई ना आए, हमको उससे मतलब नहीं है, पर सवाल ये है कि आखिरकार एक तरफ सुशांत मामला पेंडिंग है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अलग अलग लोग अपनी ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं। रिया अपनी ब्रांड को भी लॉन्च कर रही है, कपड़े के ब्रांड को, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े काम ना करके इतना पैसा कमाना काबिल तारीफ की बात तो है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, पर नहीं बदला तो सुशांत मामला जो आज भी वहीं अटका है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले का सच क्या बाहर आएगा, और आएगा तो कब आएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने खोला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।